Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। स्वतंत्रता दिवस पर शाम से लहराएगा तिरंगा, कोरोना को देखते हुए की गई तैयारी। 1000 मतदाता पर बूथ बनाए जाने को लेकर हुई चर्चा। 68 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से संक्रमितों की संख्या 1973 पहुंची और करंट लगने से अधेड़ की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी शुक्रवार को पूरी कर ली गई। समारोह को लेकर पूरे दिन शहर में सड़कों तथा मुख्य समारोह स्थल की साफ सफाई का दौर चलता रहा। शहर की दुकानों में झंडे की बिक्री भी तेज रही। शनिवार को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह नगर के मिंज स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां सुबह 9 बजे जिलाधिकारी अरशद अजीज राष्ट्रध्वज फहराएंगे तथा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी के साथ मिले जुले परेड की सलामी लेंगे। कोरोना को देखते हुए इस साल स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में बुजुर्ग लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है। कोरोना को देखते हुए इस साल सादे समारोह में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किए जाने की तैयारी की गई है। प्रशासनिक स्तर पर शुक्रवार की शाम मुख्य समारोह के अलावा तमाम सरकारी कार्यालयों में इसके आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। शुक्रवार को पूरे दिन शहर के चौक चौराहों, सड़कों तथा मुख्य समारोह स्थल की साफ सफाई हुई। मिंज स्टेडियम से लेकर समरणालय तक आने वाले मुख्य मार्ग की कई स्थानों पर सफाई किए जाने का कार्य हुआ। नगर परिषद के ट्रैक्टर मजदूरों के साथ पूरे दिन शहर में कूड़े का उठाव करते नजर आए। मुख्य समारोह स्थल मिंज स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह के लिए बांस बल्ली लगाकर व्यवस्थित तरीके से रंगरोगन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। कई वरीय पदाधिकारियों ने मुख्य कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इस बीच स्वतंत्रता दिवस को लेकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर झंडों की बिक्री भी तेज रही। झंडे की सजी दुकानों में झंडा खरीदने को लेकर भीड़ लगी रही। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए शहर में लगी महापुरुषों के प्रतिमा स्थलों की भी साफ सफाई और रंगरोगन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले समारोह के दौरान शारीरिक दूरी का 100% अनुपालन करने का निर्देश प्रशासनिक स्तर पर दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर भी लोगों को आमंत्रित करने के लिए काफी कम संख्या में ई कार्ड जारी किए गए हैं। डीएम अरशद अजीज ने समारोह में आने वाले लोगों को मास्क का उपयोग हर हाल में करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। मिंज स्टेडियम में आयोजित होने वाले परेड में स्काउट गाइड और एनसीसी के छात्र हिस्सा नहीं लेंगे। इसके अलावा इस साल पीटी का भी आयोजन नहीं होगा। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को भी इस साल आमंत्रित नहीं किया गया है। मुख्य समारोह स्थल मिंज स्टेडियम के अलावा जिलाधिकारी अरशद अजीज कलेक्ट्रेट में सुबह 9:45 पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। इसके अलावा तमाम महादलित बस्तियों में भी राष्ट्रध्वज फहराया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय परिसर में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि एसपी मनोज कुमार तिवारी पुलिस लाइन में सुबह 11 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। मिंज स्टेडियम में सुबह 9 बजे, कलेक्ट्रेट में 9:45 पर, एसडीओ कार्यालय में 9:50 पर, एसडीपीओ कार्यालय में 10:05 पर, जिला परिषद में 10:15, नगर थाने में 10:30 और पुलिस लाइन में 11 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। वहीं रेडियो वर्षा के प्रांगण में भी झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित होगा। शहर के सिनेमा रोड में तुरहा विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में शहादत दिवस पर स्वतंत्रता सेनानी अकुल तुरहा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद करते हुए नमन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में समिति के सदस्य राजेश देवा ने स्वतंत्रता सेनानी अकुल तुरहा के व्यक्तित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बिहार के मधुबनी जिले निवासी वीर क्रांतिकारी अकुल तुरहा 14 अगस्त 1942 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनके इस बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जिले में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसके लिए बैठकों का दौर तेज हो गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी अरशद अजीज ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समरणालय स्थित कार्यालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक बिंदुओं पर विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ निर्वाचन सूची अद्यतीकरण,
मतदाता जागरूकता तथा निर्वाचन पूर्व तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। डीएम ने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का अनुपालन तथा विधि व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान कोरोना संकट काल को देखते हुए 1000 मतदाताओं पर मतदान केंद्र की स्थापना को लेकर भी विमर्श किया गया। जिलाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि जिले में 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1906 है, लेकिन आयोग ने 1000 मतदाता केंद्रों की स्थापना को लेकर तैयारी तेज करने को कहा है। इसके तहत जिले में 859 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तमाम सहायक मतदान केंद्रों को पूर्व के मतदान केंद्र परिसर में स्थापित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में 68 और लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव संक्रमितों की कुल संख्या 1973 तक पहुंच गई है। इस बीच पिछले 24 घंटे के दौरान 45 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। संक्रमित ठीक होने के साथ ही जिले में अब कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 844 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 9 अगस्त को जिले के अलग अलग स्थानों पर शिविर लगाकर कई लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 68 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विजयपुर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते देखते हुए प्रशासन नियमों का सख्ती से पालन कराने में लगा है। इस बीच बाजारों में नियमों का पालन नहीं होने पर एसडीओ अनिल कुमार रमन के नेतृत्व में पदाधिकारियों की टीम ने विजयपुर बाजार, पगरा बाजार सहित प्रखंड के सभी बाजारों में जाकर वहां का जायजा लिया। इस दौरान जहां लोगों की भीड़ दिखी वहीं लाठियां चटकाई गईं। प्रखंड क्षेत्र के मुसैरी बाजार, विजयपुर बाजार, जजबलिया चौराहा तथा पगरा बाजार में खुली दुकानों को बंद कराया गया। एसडीओ अनिल कुमार रमन ने बताया कि विजयपुर बफर जोन के नियमों के अनुपालन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर बाजारों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोगों को नियम का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। इस मौके पर सीओ राहुल कुमार, वीडियो अंजू कुमारी आदि लोग मौजूद रहे। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे प्रखंड सभागार में बीडीसी की बैठक 17 अगस्त को आयोजित की जाएगी। बीडीसी की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वीडियो मनीष कुमार सिंह ने बताया कि बैठक को लेकर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को सूचना दे दी गई है। इस बार बैठक में बाढ़ के पानी से किसानों की धान की फसल क्षति, राशन कार्ड वितरण में धांधली और डीलरों द्वारा राशन वितरण में घोर अनियमितता को लेकर विशेष चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। शहर के बंजारी मोड़ के समीप एनएच 28 पर उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रही एक बाइक पलट गई, जिससे शराब सड़क पर बिखर गई। सड़क पर शराब बिखरे देखकर लोगों की भीड़ लग गई। लोग शराब लूट कर भाग निकले। इस बीच सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 20 बोतल शराब सहित बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस के पहुंचने से पहले बाइक सवार धंधेबाज फरार हो चुका था। पुलिस फरार धंधेबाज की तलाश कर रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में शुक्रवार को घर के पास खेल रहे एक बच्चे को सांप ने डस लिया। सांप के जहर से बच्चा अचेत हो गया, लेकिन अंधविश्वास में जकड़े स्वजन बच्चों को अस्पताल न ले जाकर तांत्रिक के पास लेकर चले गए, जहां घंटों झाड़ फूक किया गया। इस बीच बच्चे की सांसें थम गई। बच्चे की सांस थमने पर स्वजन उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बच्चा 10 वर्षीय प्रद्युम्न कुमार बताया जा रहा है। बरौली थाना क्षेत्र के सुरवल गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। इस दौरान लाठी डंडा तथा चाकू से हमला कर एक महिला सहित 5 लोगों को घायल कर दिया गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां एक घायल की हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया है। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के खदही गाँव में छोटे भाई के प्रेम प्रसंग को लेकर पड़ोसियों ने एक युवक की जलाकर हत्या कर दी। इस वारदात को लेकर हत्यारे के शिकार बने युवक की मां के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने एक आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खदई निवासी उमेश चौहान का पुत्र 16 वर्षीय प्रदीप चौहान उस वक्त मार दिया गया था जब पड़ोस की लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का पता लड़की के घर वालों को चला। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को ये पता चला। उसके बाद 11 अगस्त को कुछ लोग उमेश चौहान के बड़े पुत्र 20 वर्षीय लखीचंद चौहान को मामला सुलझाने के बहाने बुलाकर अपने साथ ले गए और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया।
सदर अस्पताल में न्यूज कवरेज करने गए पत्रकार से धक्का मुक्की की गई। मृतक के परिजनों ने किया दुर्व्यवहार। विजुअल बनाने के दौरान पत्रकार का मोबाइल भी परिजनों ने छीन लिया। मामले की जांच करने पहुंचे नगर इंस्पेक्टर। बाढ़ पीड़ितों द्वारा NH 28 जाम करने का मामला प्रकाश में आया है। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि SDO उपेंद्र कुमार पाल के आश्वासन पर जाम खत्म किया गया। वीडियो अजित कुमार भी यहां मौजूद रहे। जांच के बाद 6,000 की राशि दिलाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं सही बिंद टोली के बाढ़ पीड़ितों ने NH जाम किया था। उधर थावे थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में मारपीट के नामजद अभियुक्त को थावे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कई माह से मारपीट में नामजद अभियुक्त मुन्ना ठाकुर फरार चल रहा था, जिसे थाने के SI द्वारिका राम ने गुरुवार की देर रात छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। थावे प्रखंड के वृंदावन पंचायत के वृंदावन बाथान गांव में शुक्रवार को 11 बजे पंखा चालू करने के दौरान बिजली की करंट से एक अधेड़ की मौत हो गई। बताया जाता है कि कुचकागांव थाना क्षेत्र के वृंदावन बाथान निवासी नशरुद्दीन मियां को काम करने के दौरान गर्मी लगी, जिस वजह से वो पंखा चलाने गए। बटन दबाने के दौरान खाली पैर से अर्थिंग आने से पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया और देखते ही देखते चंद मिनटों में घटनास्थल पर ही 50 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। यादवपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में गड्ढे के पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि नवादा गांव निवासी वर्मा मोसहर के 10 वर्षीय पुत्र अरुण कुमार घर के पास स्थित गड्ढे में खेलने के दौरान गिरकर डूब गया। पुलिस के द्वारा बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। यादवपुर थाना क्षेत्र के यादवपुर मंगलपुर पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। थानाध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि युवक की हत्या 2 गोली मारकर की गई है। मृत युवक कुचकागांव थाना क्षेत्र के नवादा परसौनी गांव का अनवर अली का पुत्र अफसर अली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से। हमारे जिला संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि संपूर्ण भारत के राज्यों में राजधानी की शहर बिहार के सभी 38 जिलों के जिला मुख्यालय में 20 से 24 घंटे तक बिजली रह सकती है, तो देश की 75% आबादी के साथ बिजली देने के मामले में सौतेला व्यवहार क्यों? जहां लगातार बिजली रहती है, मात्र मिनट सेकंड भर के लिए बिजली कटती है, वहां के विद्युत अधिकारी और कर्मचारी क्या भगवान है जो उनके यहाँ दिन में सूरज की तरह और रात्रि में चंदा की तरह हर समय बिजली रहती है? क्या भारत का वो 75% क्षेत्र जहां देश की आत्मा बसती है, वहां बिजली की स्थिति दयनीय रखने वाले बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी इंसान नहीं है? उन्हें इस दुर्व्यवस्था के लिए क्या कहा जाए? यह शब्द जनता को चुनना चाहिए। देश के 75% गरीब लोगों को जनरेटर नहीं चला सकते, इन्वर्टर नहीं रख सकते, आखिर वो कहाँ जाएं? आज के युग में बिजली के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। सबको पता है कि किसी भी प्रकार का टैक्स और बिजली का बिल देने में देश प्रांत के वही लोग आगे रहते हैं जिन्हें बिजली ना के बराबर मिलती है। प्रातः एवं संध्या के समय बिजली दिख जाए तो गनीमत है। बिजली के सहारे पानी पीने वाले लोगों को पानी पीने का संकट बनाता है। युवा हृदय सम्राट अनिकेत कुमार, अंशु कुमार, अब्दुल मलिक, प्रमोद पोदार, सूरज ठाकुर, आसिफ रजा, तबरेज आलम, अकील इकबाल, दलप ठाकुर, दीपू कुमार, आकाश पोदार, नीतीश पोदार आदि ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि जैसे देश में एक देश एक कानून है, उसी तरह पूरे देश में एक समान 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए। उसकी व्यवस्था गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक हर हालत में कर देनी चाहिए। शहरी और देहाती में भेदभाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश की 75% आबादी को सड़क पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। वर्तमान में पूरे समस्तीपुर जिले में बिजली की स्थिति काफ़ी दयनीय है। शहरों में 6 से 8 घंटे तो गांव देहात में 24 घंटे में कुल 1 घंटे ही बिजली की सप्लाई हो रही है। उजियारपुर वीडियो विजय कुमार ठाकुर के अनुसार प्रखंड में गुरुवार को कोरोना के 2 रोगी पाए गए। वारिस नगर के शेखोपुर के कोरोना जांच शिविर में 73 लोगों की जांच की गई थी, सभी के नेगेटिव रिपोर्ट आए हैं। उक्त जानकारी डॉक्टर रामचंद्र महतो एवं स्वास्थ्य प्रबंधक रंजीत कुमार ने दी। समस्तीपुर जिले में गुरुवार की शाम 2394 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रोसड़ा में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने के लिए यहां SDO अमन कुमार सुमन और DSP सहारिया दलबल के साथ स्वयं सड़क पर उतरे। समस्तीपुर SP विकास वर्मन मास्क लगाने, हेलमेट आदि लगाने की जांच के लिए स्वयं सड़क पर उतरे, जिससे
लोगों में हड़कंप मच गया। जिले के सभी थानाध्यक्ष आनन फानन में डेरा से भागकर विभिन्न मार्गों पर देर शाम तक पहरा देते रहे। समस्तीपुर रेल मंडल के जिले के रेलवे स्टेशनों और रेलवे अधिकारियों के कार्यालय पर स्वाधीनता दिवस शान से मनाया जाएगा, लेकिन जश्न नहीं मनेगा। समस्तीपुर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने 20 लाख रुपए की बनी सड़क, चबूतरा, कमरा तथा सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। ये सभी कार्यक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र लंगुनिया रघुकंठ पंचायत में संपन्न हुआ। समस्तीपुर जिले में आई बाढ़ से 35,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई। 6 प्रखंड में लगी धान की फसल एवं 36 पंचायत के सभी तरह की फसल बर्बाद हो गई। भारी बारिश के कारण गेहूं की फसल तबाह हो चुकी है। वहीं बाढ़ के कारण किसानों के कर्ज के रुपए भी डूब गए हैं। दलसिंह सराय प्रखंड की अजनौल पंचायत में बलान नदी के किनारे धसना गिरने से नदी का पानी गांव में प्रवेश करने लगा था। ग्रामीणों ने स्वयं कमर कसकर श्रमदान कर खाई को भरा, तब जाकर पानी रोका। कार्य का नेतृत्व मुखिया दलीप महतो ने किया। भाकपा नेता सत्यनारायण सिंह के निधन पर मोतीद्वीन नगर, मोहनपुर, शाहपुर, पटोरी, दलसिंह सराय और विद्यापति नगर प्रखंड मुख्यालय बाजार में शोक सभा का आयोजन किया गया। मौके पर राम बहादुर सिंह, देवेंद्र मलिक, डॉक्टर रामेश्वर राय यादव आदि लोग उपस्थित रहे। अब कुछ खबरें दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिले की। दरभंगा संवाददाता के अनुसार जिले में बाढ़ राहत और बाढ़ नियंत्रण निरोधक कार्य के दौरान 392 सामुदायिक रसोई केंद्र, 559 और 10 मोटर बोट चलाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग रंजन SM द्वारा स्वयं दिन रात स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। मधुबनी संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के 5 मध्य विद्यालय एवं 4 उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य काम में लापरवाही बरते जाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से उनके वेतन पर रोक लगाई गई है। उक्त जानकारी DO नसीम ने दी। बेगूसराय संवाददाता के अनुसार जिले के खोदा बंदरपुर प्रखंड क्षेत्र में विगत 1 माह से रुक रुक कर हो रही बारिश और बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि, बांध में हो रहे रिसाव को लेकर 1.5 दर्जन घरों में पानी घुस गया है। पीड़ित परिवार राहत शिविर में जैसे तैसे जी रहे हैं। वहीं हमारे भागलपुर संवाददाता ने जानकारी दी है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर के पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिंह का कहना है कि 15 दिनों के बाद यहां कोरोना के गंभीर रोगियों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए मशीन आ चुका है। इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 2 पैथोलॉजिस्ट मुकेश प्रसाद एवं डॉक्टर धनेश कुमार को ट्रेनिंग के लिए एम्स पटना भेजा गया है। हमारे मुंगेर संवाददाता ने जानकारी दी है कि मुंगेर जिले में गुरुवार को कोरोना जांच में 56 नए रोगी पाए गए हैं। 3 कोरोना रोगी की आज मौत हो गई। जांच के बाद जिले के कोरोना रोगी मिलने से संख्या 1747 हो गई है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार कल तक पूरे जिले में 23 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई थी। हमारे कटिहार संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के समेली प्रखंड के पेठिया OP क्षेत्र के विष्णीचक मछुआकानी गांव के हरदेव मंडल की अज्ञात अपराधियों ने लाठी और डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मंडल का शव पास के एक ईंट भट्टे पर फेंका हुआ प्राप्त किया गया। घटना के कारण आपसी दुश्मनी बताया जा रहा है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराएगा तिरंगा, कोरोना को देखते हुए की गई तैयारी। 1000 मतदाता पर बूथ बनाए जाने को लेकर विचार विमर्श। 68 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से कुल मरीजों की संख्या 1973 और करंट लगने से एक अधेड़ की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।